Yes. I will redraw this assignment. I will quickly redraw this assignment, and after that we will be learning aspect oriented programming. So here inside my folder location, here I will go inside the Spring Boot codes वाला folder, and यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने section 19 तक चीज़ें बनाई है. What I will do, I will make a copy of section 19 and इस project का मैं नाम रखूँगा section 20. You just have to see this. घर जाके assignment आराम से complete कर लेना. Here section 20 folder के अंदर मैं आऊँगा. टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी चीजें हैं आई विल डिलीट देम एंड देन आई विल ओपन माय प्रोजेक्ट फाइल. इस प्रोजेक्ट फाइल को मैं नोटपैड के अंदर ओपन करूंगा एंड आई विल चेंज द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट एज सेक्शन 20 एंड सेक्शन 20 के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पहले एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सो फॉर दैट आई विल क्रिएट फर्स्ट वन प्रॉब्लम एंड उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लेट मी ओपन दिस प्रोजेक्ट इनसाइड इंटेलिज आईडी एंड वी विल कंटिन्यू. हो जाएगा. सबर का फल मीठा होता है. क्यों समझ? तूने कब पेशेंस रखा? नहीं पता. एनीवेज करो अच्छे से पढ़ाई. डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व किया आज कोई? तनिष्का क्या किया? क्या किया? वेरी गुड. आप तन्वी? हाँ ठीक है. आप दोनों वाईसीसी फ्रेंड्स? कश्यप या आपने? आप पाचो? अच्छा मिटा दो ये. ओके. रोज एक प्रॉब्लम सॉल्व करो. हाँ दिस इज हैशिंग वाला. जानबूझ के मैंने मिटाया नहीं है ताकि नकुल देख ले. ओके चलो. Again I will quickly do this. Okay, here I will be creating two interfaces, speaker interface and tire interface. For representing these interfaces I will create one package. पैकेज का मैं नाम रखूंगा interfaces या फिर services. Let's see. Here inside this package I will create com.s2p के अंदर मैं एक पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा interfaces. com.s2p के अंदर I will create one more package जिसका मैं नाम रखूंगा implementation. So I will right click on com.s2p वाले पैकेज के ऊपर new. I will select package and मुझे पैकेज किसके अंदर चाहिए? com.s2p के अंदर. So here I will name my package as implementations. Then the very first thing is I will be creating here speaker interface and tire interface. Inside interfaces package I will create one interface. इस interface का मैं नाम रखूंगा speaker. This time मैं फंक्शन के अंदर थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ. इस बार ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू. क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग वैल्यू. इंटरफेस के अंदर सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट. दिस फंक्शन विल रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू. एंड इस इंटरफेस के पास एक फंक्शन है प्ले फंक्शन. सेम वे इस इंटरफेस के पास एक फंक्शन है स्टॉप फंक्शन एंड एक और फंक्शन है पॉज फंक्शन. पॉज मतलब टेम्पररी स्टॉप एंड स्टॉप का मतलब परमानेंट स्टॉप. Is this clear? This is the speaker interface. Now I will create one more interface. इस interface का मैं नाम रखूंगा tire. So inside interfaces I will create one more interface with the name tire. इस tire interface के पास भी दो चीजें रहेगी. Rotate tire. What is the first function? Rotate tire, brake tire. ऐसा कुछ तो मैं नाम रखूंगा.
और आई विल चेंज हियर एंड मैं फंक्शन का नाम रखूंगा एक्सेलरेट एंड ब्रेक। इस फंक्शन का भी आंसर किस में आएगा? स्ट्रिंग में। एक्सेलरेट, दिस इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस रहेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, this is our speaker interface and tire interface. I will close these files now, and what I will do कि implementation class, implementation package के अंदर I will be creating implementation classes. Let me zoom little bit. Yes, this is fine. Here implementation package के अंदर I have to create implementation class of Sony speaker, implementation class of Bose speaker, implementation class of tire, Michelin tire, and implementation class of tire interface, which is Bridgestone tire. So here inside implementations package I will create one class का मैं नाम रखूंगा Sony speaker। ये सोनी स्पीकर वाली क्लास अपने रूल्स को कहां से बोरो करेगी? स्पीकर इंटरफेस से। एंड एक चीज, कभी भी किसी भी इंटरफेस को अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्लास क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा रेड लाइन पे हवर करने का, एंड यहां पे देखो इंटेलिज आईडी हमें हेल्प कर रहा है, ओवरराइड दीज फंक्शंस। इंप्लीमेंट मेथड्स वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, एंड मैं कितने फंक्शंस को बॉडी प्रोवाइड करने वाला हूं? 3। बाय डिफॉल्ट तीनों फंक्शन सिलेक्टेड है। यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, एंड ऑटोमेटिकली तीनों फंक्शंस क्या हो गए हैं? ओवररिडन। हियर आई विल सिंपली डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा प्लेइंग म्यूजिक विथ सोनी स्पीकर। अगेन आई विल कॉपी पेस्ट दिस स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे प्लेइंग की जगह क्या लिखूंगा? स्टॉप, म्यूजिक इज स्टॉप्ड, म्यूजिक स्टॉप्ड विथ सोनी स्पीकर, म्यूजिक paused with Sony speaker. Same way, what I will do? I will create one more class which will be Bose speaker class. So here inside implementations package I will right click, I will select Java class, and यहाँ पे मैं मेरे class का नाम रखूंगा, make sure which option is selected, class, and यहाँ पे मैं अपने class का नाम रखूंगा Bose speaker. इस क्लास को भी अगर स्पीकर बनना है तो इस क्लास ने अपने रूल्स को कहां से बोरो करना चाहिए? स्पीकर इंटरफेस से। जब आप स्पीकर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो क्लास क्या बन जाएगी बाय डिफॉल्ट? एब्स्ट्रैक्ट। ये रेड लाइन पे ऐसा हवर करने का इंप्लीमेंट मेथड्स, इससे मेहनत बचेगा एंड समय भी। एंड हियर आई विल सिंपली जहां जहां सोनी लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगा? बोज स्पीकर। You already very well aware about what is interfaces and all, so that is the reason I am moving fast here. Okay everyone? Yes. So here we have created Sony speaker and Bose speaker. Now I will create Michelin tire and Bridgestone tire. Again inside implementations package I will create one more class. Class का मैं नाम रखूंगा Michelin tire. इस क्लास को अगर टायर बनना है तो इस क्लास ने कितने रूल्स को फॉलो करना चाहिए? 2, एक्सेलरेट एंड ब्रेक। अरे टायर्स के थ्रू ही यू एक्सेलरेट एंड यू अप्लाई ब्रेक, तभी एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म होता है? टायर के ऊपर। दैट इज द रीजन टायर के पास कितने फंक्शन है एवरीवन? 2, एक्सेलरेट एंड ब्रेक। एंड व्हाई दीज फंक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट? बिकॉज टायर टू टायर एक्सेलरेशन चेंज होगा। इफ यू नो थोड़ा बहुत अबाउट F1 रेसिंग, तो F1 रेसिंग के अंदर ट्रैक को देख के, टेम्परेचर को देख के मल्टीपल टायर्स होते हैं। वो टायर के कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। बेस्ड ऑन द करंट कंडीशंस द टायर्स आर अप्लाइड। सो इससे गाड़ी का एक्सेलरेशन या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी चेंज होता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर एंड द मटेरियल यूज्ड फॉर द F1 टायर्स। F1 टायर्स को आप कमर्शियली सेल नहीं कर सकते क्योंकि F1 टायर्स को बनाने का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन F1 के पास ही है। दे डोंट सेल देयर टायर्स। जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इसलिए रिवील ही नहीं करते, है ना? बढ़िया। नाउ सो हियर
फालतू की चीज़ें ख़त्म. एंड हियर आई विल राइट इम्प्लीमेंट्स एंड विच इंटरफेस आई वांट टू इम्प्लीमेंट, टायर. अगेन मेरा क्लास क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट. रेड लाइन पे हवर करने का, इम्प्लीमेंट मेथड्स. एंड हियर आई विल राइट accelerating using Michelin tire. Accelerating using Michelin tire. Is this clear everyone? Same way I'll copy paste this message and यहाँ पे मैं लिखूंगा braking with Michelin tire. Same way I have to create one more class. Which class everyone? Bridgestone tire. Or you can create MRF tire. If you are a fan of Virat Kohli, you can always prefer MRF tire. I like Bridgestone. So here I will write Bridgestone tire class, and this class will be borrowing the rules from which interface? Tire interface. Again we are going to override the functions. I have overridden the functions. बस यहाँ पे मैं Michelin की जगह क्या लिखूंगा? Bridgestone tire. Is this clear everyone? अब हमारे पास multiple implementation classes है for speaker and tire. Now everyone, this is important. What I want कि Bose speaker का object memory के अंदर खुद से बन जाए. तो for that I will mark this class with @component. And everyone, मैं इस object का नाम रखना चाहूँगा Bose speaker bean. इफ़ यू नो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेमोरी के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को बनाता है तो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या असाइन करता है, एक नाम. इज दिस क्लियर? एंड जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर तो मुझे टर्मिनल पे मैसेज प्रिंट करना है. एंड जब मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है तब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर. दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज लिख रहा हूँ, Bridgestone, sorry, I am inside the speaker class. Bose speaker bean is created. Clear everyone? This is fine. Same way I have to do this for remaining 3 classes. I will quickly do it. Bridgestone का भी ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बनना चाहिए, इसीलिए इस क्लास को मैंने किससे मार्क कर दिया, @component एनोटेशन से. एंड हियर इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम क्या रख रहा हूँ, Bridgestone bean. एंड जब मेमोरी के अंदर Bridgestone का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बनेगा तो मुझे टर्मिनल पे एक मैसेज प्रिंट करना है, Bridgestone bean is created. एंड जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू कॉल कंस्ट्रक्टर. इसीलिए मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं मैसेज लिख रहा हूँ, Bridgestone bean tire is created. Is this clear everyone? नकुल ये समझ में आया? कंफ्यूज मत दे, रिलैक्स बैठ. रिलैक्स. मार रहा है क्या तेरे को, कोई मार रहा है क्या? अरे लिटरल में मत जाओ प्लीज. Michelin. Anyways, Michelin का भी मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए. So what I will do? I will mark this class with @component and इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम दूंगा Michelin tire. अगेन मेमोरी के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा एंड जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो हियर आई विल मेंशन Michelin क्लास का कंस्ट्रक्टर जो कि टर्मिनल पे मुझे बताएगा कि कब Michelin का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. यहाँ पे आई विल राइट Michelin tire bean created. Is this fine? The last class which is remaining is Sony speaker. सोनी स्पीकर क्लास का भी मेमोरी के अंदर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख रहा हूँ सोनी स्पीकर बीन. बीन मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसे किसने क्रिएट किया है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने. दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, बीन. इज दिस क्लियर? एंड हियर I will write one more constructor. I don't think so I need to explain this again. Here I will simply write Sony speaker bean is created. Is this fine? So we have created the first layer of our application.
which is interfaces and their implementation classes. Then we have a one class called vehicle services. So here everyone, please observe what I am doing here. Inside com.s2p I will create one package. पैकेज का मैंने नाम क्या रखा है? सर्विसेज. इस सर्विसेज पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा व्हीकल सर्विसेज. एंड एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व, इस क्लास का वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? स्पीकर एंड टायर के ऊपर. मतलब व्हीकल सर्विसेज के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? टायर का एंड स्पीकर का. अरे मैंने यहाँ पे मिशलिन टायर या फिर ब्रिजस्टोन टायर क्यों नहीं लिखा? अगर व्हीकल सर्विसेज के पास ब्रिजस्टोन टायर का वेरिएबल होता तो हमेशा किसका ऑब्जेक्ट अटैच करना पड़ता? ब्रिजस्टोन का. और अगर इंटरफेस का वेरिएबल है तो मैं किसी भी टायर को अप्लाई कर सकता हूं. लूज कपलिंग, रिमेंबर, ट्रैवलर कैन यूज एनी व्हीकल. लूज कपलिंग. अरे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन. व्हीकल का वर्किंग डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? टायर एंड स्पीकर के ऊपर. तो स्पीकर एंड टायर आर दी डिपेंडेंसीज. डू यू रिमेंबर व्हाट इज डिपेंडेंसी? इनिशियली इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर क्या स्टोर है? नल एंड नल. एंड हियर आई विल राइट वन कंस्ट्रक्टर. एंड अगर व्हीकल सर्विसेज का वर्किंग टायर एंड स्पीकर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनने से पहले कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए मेमोरी के अंदर अवेलेबल? 2, टायर एंड स्पीकर. तो यहाँ पे व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग कितने ऑब्जेक्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे? 2. कितने एक्सेप्ट करेंगे? 2, टायर एंड स्पीकर. एंड हमारे ऑब्जेक्ट के पास जो टायर नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर है? नल. उस टायर के अंदर क्या स्टोर करो? नया टायर का ऑब्जेक्ट जो हमारे फ्रेमवर्क ने हमें प्रोवाइड किया है. सेम अप्लाइज टू स्पीकर. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? ऑटोमेटिक. फॉर दैट वी विल बी यूजिंग @autowire एनोटेशन. ऑटो वायरिंग का मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करना. स्प्रिंग के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू यूज @autowire एनोटेशन. बट ये एनोटेशन कब यूज होगा? जब ये क्लास का भी ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर खुद से बनेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? There is one more problem. Can you tell me? जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क मेमोरी के अंदर जाके देखेगा, अरे व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? टायर एंड स्पीकर. इट विल चेक क्या मेमोरी के अंदर टायर का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? यस. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? 2. It will again confuse and बोलेगा which one I should select. So what I will do, मैं यहाँ पे यूज करूंगा @qualifier annotation. इस एनोटेशन के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन से बीन को यूज करो? ब्रिजस्टोन बीन. तो मेमोरी से कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट फेच होगा? ब्रिजस्टोन बीन वाला ऑब्जेक्ट, जो किसके साथ अटैच हो जाएगा? टायर वेरिएबल के साथ. अरे अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए? और 2 चाहिए. टायर का जुगाड़ हो गया. व्हाट अबाउट स्पीकर? अगेन स्प्रिंग फ्रेमवर्क देखेगा तो मेमोरी के अंदर स्पीकर के कितने ऑब्जेक्ट्स है? 2. व्हाट आई वांट कि हर बार अगर सेम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, सेम डेटा टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, तो हर बार कौन सा ऑब्जेक्ट चले जाएगा एज ए डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट? सोनी स्पीकर. इसीलिए मैंने सोनी स्पीकर को किससे मार्क किया है? @primary से. आई होप सारी चीजें याद आई है. एंड देन I will be successfully able to create the object of vehicle services. एंड फाइनली मैं यहाँ पे मैसेज डालूंगा vehicle services bean is created. vehicle services के पास 2 चीजें रहेगी, स्टार्ट जर्नी, एंड जर्नी. स्टार्ट जर्नी, एंड जर्नी. vehicle services के पास एक फंक्शन रहेगा जिसका नाम है स्टार्ट जर्नी एंड एंड जर्नी. इज दिस क्लियर?
एंड जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम लोग व्हीकल के थ्रू किसे यूज करेंगे? टायर को. वी विल एक्सेलरेट, एंड इस एक्सेलरेट फंक्शन का आंसर किस में आएगा? स्ट्रिंग में. इफ यू रिमेंबर, एक्सेलरेट फंक्शन का आंसर किस में आ रहा है? स्ट्रिंग में. तो मैं इस रिजल्ट को कैप्चर करूंगा, आउटपुट को मैं कैप्चर करूंगा, आउटपुट 1, एंड हियर I will play some music. For playing music I should use which object? Speaker. Which function? Play. And I will simply print tire का status. What is the status of tire? जो कि present रहेगा output 1 में. I will print the status of speaker. And speaker का status available रहेगा output 2 में. Can you see? आगे चल के ये कोड और कॉम्प्लेक्स होगा. जैसे जैसे आप लोग एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स. इज दिस क्लियर? एंड जब कोई कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए भी समय लगेगा. क्या लगेगा? समय. तो इस एक्शन को चालू होने से पहले एंड एंड होने से पहले, जस्ट बिफोर द एंडिंग, आई विल कैलकुलेट द टाइम कि मेरे इस फंक्शन को कितना समय लगा. इज दिस क्लियर? आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि स्टार्ट जर्नी फंक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है. इज दिस क्लियर? हियर लेट्स ऐड हियर स्ट्रिंग वैल्यू. ओके, ये भी फंक्शन आंसर किस में रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग में. Now I want to calculate कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना समय लगेगा. So here I will write system.out.println. जावा के अंदर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसका नाम क्या है? इंस्टेंट. ये क्लास टाइम एंड डेट दोनों को रिप्रेजेंट करती है. मैंने इंस्टेंट का एक वेरिएबल बनाया, इंस्टेंट क्लास का, एंड यहां पे मैंने कौन से फंक्शन को कॉल किया है? नाउ. ये नाउ फंक्शन एक ऐसा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर करंट टाइम रहेगा. क्या रहेगा? करंट टाइम एंड करंट डेट. लेट्स अज्यूम ये फंक्शन चालू हुआ 10:05 पे. कब चालू हुआ? 10:05 में. एंड एंड हुआ, जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग टाइम को नोट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी प्रकार से एंडिंग पॉइंट को नोट करने के लिए आई विल क्रिएट वन एंड ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या रहेगा? अगेन करंट टाइम एंड डेट. अज्यूम करो कि मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर करंट टाइम है 10:05. फिर इस कोड को अज्यूम करो कि एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट लगे. कितने मिनट्स लगे? 2 मिनट. तो एंड के अंदर क्या ऑब्जेक्ट स्टोर रहेगा? 10:07 वाला ऑब्जेक्ट. एक्चुअली में फंक्शन को कितना समय लगा? 2 मिनट. तो एंडिंग टाइम एंड स्टार्टिंग पॉइंट को मैं क्या करूंगा? टाइम को सब्ट्रैक्ट. एंड फॉर दैट हमारे पास ड्यूरेशन नाम की एक क्लास है जिसके पास बिटवीन नाम का फंक्शन है. विच फंक्शन? इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पास कर देंगे एंड एंडिंग पॉइंट पास कर देंगे. इट विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 टाइम्स. एंड मुझे टाइम को किस में चाहिए? मिली सेकेंड में. तो मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगा? मिली सेकेंड में. अगर मेरे फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 मिनट लगे तो कितने मिली सेकेंड लगे? 2 into 60 into 1000. ठीक. So here I will write one variable जिसका मैं नाम रखूंगा ड्यूरेशन. वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा? ड्यूरेशन. एंड यहाँ पे मैं एक system.out.println वाला मैसेज लिखूंगा. फंक्शन टुक हाउ मच टाइम? ड्यूरेशन के अंदर जो टाइम रहेगा वो. समझ में आया? इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. सेम वे यहां पे भी मैं लिखूंगा फंक्शन
started at, function started at, एंड फिर से मैं यहाँ पे टाइम को प्रिंट करूंगा मिली सेकेंड में. मिली सेकेंड में प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट एपॉक सेकेंड, जो कि डेट एंड टाइम को किस में रिप्रेजेंट करेगा? मिली सेकेंड्स में. क्लियर एवरीवन? सेम वे डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले यहां पे एक और मैसेज लिखूंगा मैं, फंक्शन ended at which time? end dot 2 epoch milliseconds. Is this clear everyone? I hope आप लोगों को ये चीज समझ में आया. get epoch नहीं, I should write here which function? 2 millisecond. yes, this function, जो कि आंसर किस में रिटर्न करेगा? मिलीसेकेंड्स में. ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे मैंने एक ही फंक्शन लिखा है एंड फाइनली यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू वापस भेज रहा हूँ, जर्नी हैज बीन स्टार्टेड. लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ जर्नी. जर्नी हैज बीन स्टार्टेड. एक ही फंक्शन लिख रहा हूँ, दूसरे फंक्शन का आप लोगों को आइडिया आ जाएगा. इसे क्या कहा जाता है एवरीवन? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कोड. कैन यू सी एक्चुअल ऑपरेशन क्या है? एक्चुअल ऑपरेशन इज व्हीकल, टायर को एक्सेलरेट करो, स्पीकर को प्ले करो, म्यूजिक को प्ले करो, एंड उसके बाद मैं बस क्या कर रहा हूं? एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आई एम परफॉर्मिंग सम एक्शन. एक्चुअल एक्शन परफॉर्म होने के बाद अगेन आई एम परफॉर्मिंग सम एक्शन. इन्हें कहा जाता है एस्पेक्ट. क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो मेन एक्शन से पहले या फिर मेन एक्शन के बाद एग्जीक्यूट होता है, उसे क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट. एक्चुअली इस कोड के अंदर कितने कंपोनेंट्स है? 3. स्टार्ट कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, एंडिंग कंपोनेंट. हाउ मेनी कंपोनेंट्स आई हैव? 3. एंड तीनों कंपोनेंट्स को मैंने क्या किया है? ज्वाइन. क्या किया है? ज्वाइन. इसे ही कहा जाता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगेन दिस इज नॉट द ट्रू फॉर्म ऑफ एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. जब मैं कल इस कोड को सेपरेट करना सिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि व्हाट इज द रियल यूज ऑफ एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बट कैन यू सी इस फंक्शन का काम क्या रहना चाहिए? जर्नी को स्टार्ट करना, एंड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक्सेलरेट एंड प्ले जैसी चीजें यूज होनी चाहिए. कैन यू सी मैंने कोड को पोल्यूट कर दिया है. क्या कर दिया है? पोल्यूट. मैंने स्टार्टिंग वाला कुछ तो कोड डाल दिया है, एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मैंने एंडिंग वाला कुछ कोड डाल दिया है. इससे क्या हो जाता है? मेन बिजनेस लॉजिक नॉन बिजनेस लॉजिक के साथ पोल्यूट हो जाता है. बिजनेस लॉजिक मतलब डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड. डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड कौन सा है? एक्सेलरेट फंक्शन एंड प्ले फंक्शन. ये कोड किसके साथ मिक्स हो गया है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाले कोड के साथ, जो कि डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा है. इट इज सिंपली कैलकुलेटिंग द टाइम. ये समझ में आया आप लोगों को? तो जनरली जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो हमें हर एक एपीआई के, हर एक फंक्शन के परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है. क्या करना होता है? परफॉर्मेंस को मेजर. एंड किसी भी फंक्शन के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है फंक्शन का टाइम. एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. स्टार्ट वाला, स्टार्टिंग टाइम वाला ऑब्जेक्ट, एंडिंग टाइम वाला ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में एक्चुअल ऑपरेशन, एंड एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस कैलकुलेट करो एंड फाइनल रिजल्ट बताओ कि फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा? 40 सेकेंड, 2 मिनट एंड सो ऑन. समझ में आया कैसे होता है ये चीज? नाउ दिस इज फाइन. नाउ आई विल क्रिएट वन मोर पैकेज. पैकेज का मैं नाम रखूंगा बीन्स, एंड बीन्स के बाद आई विल क्रिएट वन मोर पैकेज विद द नेम कॉन्फिग. बीन पैकेज के अंदर मैं व्हीकल क्लास को क्रिएट करूंगा, एंड व्हीकल का वर्किंग व्हीकल सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो हियर आई विल राइट व्हीकल एंड आई विल राइट, ओह माय बैड, दिस इज सर्कुलर डिपेंडेंसी. यहाँ पे मैंने किसका ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए? व्हीकल सर्विसेज का.
Here I will write the constructor of vehicle services and ये व्हीकल का ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा? व्हीकल सर्विसेज का। हमारे ऑब्जेक्ट के पास व्हीकल सर्विसेज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर इनिशियली क्या स्टोर है? नल। इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करो? नए व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट जो हमारे फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया है। एंड ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली। फॉर दैट वी हैव टू यूज @AutoWire। लेकिन कंपल्सरीली व्हीकल क्लास भी क्या रहनी चाहिए? बीन कंपोनेंट। क्लियर? यहां पे भी मैं एक मैसेज डाल देता हूं, व्हीकल बीन इज क्रिएटेड। दिस इज फाइन। आई हैव टू राइट गेटर्स एंड सेटर्स फॉर व्हीकल सर्विसेज। दिस इज फाइन। नाउ लेट्स गो टू द व्हीकल। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? गेटर्स एंड सेटर्स। नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज डायरेक्टली वी आर कॉलिंग विच फंक्शन? स्टार्ट जर्नी। लेकिन स्टार्ट जर्नी कहाँ अवेलेबल है? व्हीकल सर्विसेज के अंदर। कहाँ अवेलेबल है? व्हीकल सर्विसेज के अंदर। तो मुझे व्हीकल सर्विसेज का ऑब्जेक्ट लगेगा, इसीलिए मैंने व्हीकल सर्विसेज का क्या लिखा है व्हीकल के अंदर? गेटर, ताकि व्हीकल के थ्रू मैं व्हीकल सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को रीड करूं एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आई विल कॉल विच फंक्शन? स्टार्ट जर्नी, जो कि इंटरनली टायर के एक्सेलरेट एंड स्पीकर के प्ले वाले फंक्शन को कॉल करेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ ये ऑब्जेक्ट किसके पास रहेगा? पर्सन के पास। किसके पास? पर्सन के पास। व्हीकल का ऑब्जेक्ट रहेगा पर्सन के पास। सो हियर पर्सन का वर्किंग डिपेंड कर रहा है व्हीकल के ऊपर, मतलब पर्सन इज अ डिपेंडेंट क्लास एंड व्हीकल इज अ डिपेंडेंसी क्लास। अगेन वी हैव टू परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड हियर हमारे पास जो व्हीकल नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या स्टोर है? इनिशियली नल। करंट क्लास के पास, करंट ऑब्जेक्ट के पास जो व्हीकल नाम का वेरिएबल है उस व्हीकल के अंदर क्या स्टोर करो? फ्रेमवर्क ने जो व्हीकल का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है उस ऑब्जेक्ट को क्या करो? अटैच। एंड हियर आई विल प्रिंट पर्सन बीन क्रिएटेड। दिस इज फाइन। Again, this is dependency injection wala example. So we have to mark this class with @dependency and @AutoWire and @component. This is all we have to do here. And now finally, I will write my configuration class. Here, I am creating one class. Class का मैंने नाम क्या रखा है? AppConfig. इस class के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, which means we have to create this class as configuration class, and for that we have to use which annotation? @configuration. Here हमारे बीन क्लासेस अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है, अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। क्लासेस का इंफॉर्मेशन देने के लिए विच प्रॉपर्टी वी विल यूज? बेस पैकेज क्लासेस। एंड पैकेजेस का इंफॉर्मेशन देने के लिए विच प्रॉपर्टी वी विल यूज? बेस पैकेज। नाउ एवरीवन, बीन्स पैकेज के अंदर कितने क्लासेस है? एक या दो? मल्टीपल क्लासेस। तो आई विल सिंपली प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ बीन्स पैकेज। सो हियर आई विल राइट डबल कोट्स के अंदर com.s2p.beans। इससे फ्रेमवर्क को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहां से क्रिएट करने हैं? बीन्स पैकेज से। नाउ एवरीवन, सर्विसेज पैकेज के अंदर एक सिंगल क्लास है। सर्विसेज पैकेज के अंदर कितने क्लासेस है? ओनली वन। तो rather than mentioning inside package, which property I will use? Base package classes. Here I will write com.s2p के अंदर एक सर्विसेज नाम का पैकेज है। इस सर्विसेज पैकेज के अंदर कौन सा क्लास प्रेजेंट है? व्हीकल सर्विसेज क्लास। इस क्लास के इंफॉर्मेशन को यूज करके किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो? व्हीकल सर्विसेज का। सेम वे @component वाले क्लासेस और कहां प्रेजेंट है? इंप्लीमेंटेशन पैकेज के अंदर। आर दे सिंगल क्लास और मल्टीपल क्लास? मल्टीपल क्लास। देन वी शुड मेंशन देम एज पैकेज। सो हियर I will give one comma and here I will write com.s2p.implementations. Is this clear? Let me check. मैंने सही लिखा है क्या? Let me do it quickly. Check कितना हुआ है.
implementations. Yes, is this fine? Now this is what we have to do, and then finally I will create which class? Main class. Here main package के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ application runner. You already know what I am going to do here. Let me write here Java का traditional main function, and context memory के through I will read the annotation. I will create the object of annotation config application context class. इस क्लास को मुझे क्या पास करना है? ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्लास का इंफॉर्मेशन, एंड सिंपली आई विल फेच विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी? पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट. पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा. पर्सन के पास व्हीकल का ऑब्जेक्ट है. प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने पर्सन क्लास के अंदर क्या लिखे हो? गेटर्स एंड सेटर्स फॉर द व्हीकल. सिंस डेटा पार्ट इज हिडन, which means you have to write getters and setters for vehicle. So here I will write getter and setter for vehicle. And what I will do, पर्सन के पास व्हीकल का ऑब्जेक्ट है. व्हीकल के पास किसका ऑब्जेक्ट है? व्हीकल सर्विसेज. सर्विसेज के पास कौन सा फंक्शन है? स्टार्ट जर्नी. लेट्स ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन एंड टर्मिनल पे रिजल्ट देखो. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पर्सन का डिपेंडेंसी वगैरह है एंड एक ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स बनेंगे. मुझे बस आप लोगों को परफॉर्मेंस वाला कोड दिखाना है. ये इतना तामझाम क्यों? जस्ट टू I can show you the performance matrix वाला code. Start journey function started at given millisecond. फिर उसके बाद actual operation perform हुआ and function end कब हुआ? 49 मिलीसेकेंड के 2 सेकेंड बाद. ओवरऑल कितना समय लगा? 1 मिलीसेकेंड. समझ में आया? इसे कहा जाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. अरे डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल. आगे चल के अज्यूम करो कि ये फंक्शन डेटाबेस के साथ बातचीत करेगा. किसके साथ बातचीत करेगा? डेटाबेसेस के साथ. एंड डेटाबेसेस आर स्लो. डेटाबेसेस आर स्लो because we have to perform input output operation. We have to read data, then we have to convert that data into Java object. So it is a lengthy process. It is a lengthy process. Assume करो कि मैं यहाँ पे किसी एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को क्या कर रहा हूँ? सिम्युलेट. यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिखा जो probably इतने टाइम्स चलेगा. एंड हियर आई विल सिंपली राइट कंटिन्यू. मतलब ये फॉर लूप कोई भी डेटा प्रिंट नहीं करेगा, बट इट विल एग्जीक्यूट ऑलमोस्ट 10 लाख टाइम्स. इज दिस क्लियर? एंड आई विल रन माई एप्लीकेशन अगेन, एंड इस बार आप लोगों को दिखेगा कि फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में समय लग रहा है. कैन यू सी इस बार कितना समय लगा? 5 seconds. लेट्स इंक्रीज दिस 0 one more time just to give you one feel कि आगे चल के आप लोग जो कोड लिखोगे वो इतना आसान नहीं रहेगा. इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स कोड एंड उस कोड को एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा. क्या लगेगा? टाइम. सो वी हैव टू ट्रैक आवर फंक्शन का परफॉर्मेंस, एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. हियर इस बार कितना समय लगा? 4. चलो लेट्स इंक्रीज दिस. इतना तो ये भी नहीं कर पाएगा. एक और कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं. एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ. फट जाएगा ये, पर मजा आएगा. x का वैल्यू क्या है? 0. एंड उसे मैं कितने बार इंक्रीज कर रहा हूँ? 1 बिलियन टाइम्स. एंड आई विल रन दिस जस्ट टू टेल यू गाइस कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने में क्या लगेगा? सम टाइम. इस बार कितना समय लगा? 5. अब मैं इनपुट आउटपुट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं. विच ऑपरेशन? इनपुट आउटपुट वाला. हियर मैं डेटाबेस के साथ तो बातचीत नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक विथ माय कंसोल. आई विल टॉक विथ माय मॉनिटर. जितने भी इनपुट आउटपुट वाले ऑपरेशंस होते हैं दे आर स्लो. प्रोग्राम से फाइल को डाउनलोड करना, डेटाबेस से डेटा को रीड करना, या फिर डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना, दीज आर ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड दे आर स्लो. दे आर स्लो.
अब इस लाइन को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगेगा. इट विल बी अ वेरी गुड टाइम एंड यू कैन क्लियरली सी कि अब फंक्शन का परफॉर्मेंस चेंज होगा. प्लीज ऑब्जर्व. कितना समय लगा? 82 मिलीसेकेंड्स. लेट्स ट्राई टू इंक्रीज दिस टाइम फ्रेम एंड अगेन रीरन दिस. अब ज़्यादा समय लगेगा. सी, चल रहा है, होने का है, बहुत टाइम है. कैन यू सी? दिस टाइम अज्यूम करो कि ये फंक्शन डेटाबेस के साथ बातचीत कर रहा है एंड 1000 कस्टमर का डेटा आने में हमें कुछ समय लग रहा है. एंड ये समय कैसे पता चलेगा? तो यूजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाला कोड. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाउ मच टाइम इट टुक? इट टुक अराउंड 24 seconds एंड हाँ 24,000 मिलीसेकेंड्स मतलब 24 seconds ना. समझ में आया ये चीज? दिस इज द चैलेंजेस जो गूगल में काम करने वाले या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले डेवलपर्स फेस करते हैं कि वहाँ पे कुछ तो नेटफ्लिक्स का कोई तो एक वेब सीरीज है जिसको लोड होने में 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, तो दे ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइम अराउंड बाय 1 minute 10 seconds तक. दैट इज द प्लेस वेयर हैशिंग जैसी चीजें यूज होती है. हाँ इसलिए तो मैं बोला ना कि मेहनत शक्ल से ही दिख जाता है. जस्ट किडिंग. बन जाएगी. सच में टफ ही है. अरे इट इज टफ. यू स्टडी, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा. दिस इज वॉट हैपन्स. समझ में आया आप लोगों को? एंड इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है एवरीवन? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि हमारा एक्चुअल डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला कोड किसके साथ पोल्यूट हो गया है? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वाले कोड के साथ. अगले सेशन में मैं सिखाऊंगा कि कैसे इस कोड को अलग किया जाए इन अ सच अ वे दैट कि जब आप स्टार्ट जर्नी को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होगा जो स्टार्टिंग टाइम को ट्रैक करेगा. फिर ऑटोमेटिकली हम लोग स्टार्ट जर्नी पे वापस आएंगे. इट विल एग्जीक्यूट दैट कोड एंड अगेन इट विल गो बैक टू द कोड जहां पे हम लोग एंडिंग पॉइंट को अलग से मैनेज करेंगे. Is this clear? This is what we are going to do in the next class. समझ में आया? Why it is important? Because code क्या हो रहा है? Pollute. We have to make changes. Fine? ये करके देखना. हो गया. जाओ.